अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल ऑनलाइन में एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के मीडिया के हवाले से। मग़रबी मीडिया के बारे में खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने फरमाया था कि ये ज़ुर्रियातुल शैतान हैं, यानी शैतान की औलाद हैं, और वाकई दुरुस्त फरमाया था। इस वक्त अगर वो होते तो इसको दज्जाल की आँख और आवाज़ का नाम देते। दज्जाल अरबी के दजल से निकला है। दजल के मानी ढांप लेने के हैं। दज्जाल के मानी बहुत ज़्यादा ढांप लेने वाला। दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि वो अपने झूठ और फरेब के ज़रिए हकीकत को ढांप लेगा। वो अपने दजल और फरेब से बड़े बड़े लोगों को बहका देगा और लोग देखते ही देखते ईमान से हाथ धो बैठेंगे। मग़रबी मीडिया का किरदार भी कुछ ऐसा है। जिस हकीकत को ये दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहते हैं, उस पर शकूक व शुबहात की इतनी चादरें चढ़ा देते हैं कि लोग उसकी तह तक पहुंच ही नहीं पाते। जबकि जिस बात को ये साबित करना चाहें, उसको झूठ के हज़ारों खूबसूरत गिलाफ़ों में लपेट कर साबित कर देते हैं। मसलन अगर वो आज ये ख़बर दें कि पूरा ऑस्ट्रेलिया समंदर में डूब गया, तो इस मीडिया पर ईमान रखने वाली बेचारी दुनिया के लिए मानने के अलावा कोई चाराकार नहीं होगा। आलमी मीडिया दज्जाल की खबर और इसकी खुदाई को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएगी और उसको इस तरह बयान करेगी जैसे सारी दुनिया उसकी खुदाई को तस्लीम कर चुकी है और हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दौर शुरू हो गया है। और मुमकिन है कि दज्जाल की खबर आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नशर की जाए, जिसको तमाम दुनिया में सेटेलाइट के ज़रिए दिखाया जा सकेगा। इसके लिए वो दो तरह के इंतज़ामात कर रहे हैं। एक तो हर जगह बिजली का पहुंचाना और दूसरा हर जगह इंटरनेट को पहुंचाना, और पहुंचाने के साथ साथ इनको इंतहाई आसान और सस्ता करना, ताकि तमाम दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाए और हर खबर दुनिया के अक्सर इंसानों तक फ़ौरन पहुंच सके। इसीलिए अब दूर दराज इलाकों में टेलीफोन और इंटरनेट को मुतारिफ़ कराया जा रहा है, और चंद ही ऐसे इलाके होंगे जहां पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। इसी तरह अहम खबरें या ब्रेकिंग न्यूज़ जो किसी भी वाक़या को फ़ौरन दुनिया में फैला देती हैं, ये सब फितने दज्जाल और उसके झूठ व फरेब की एक कड़ी है। अगर अवाम टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो ये आलमी यहूदी कुव्वतों की ऐसी मजबूरी है कि वो फिर इन चीज़ों को मुफ्त तकसीम करते फिरेंगे और इनके इस्तेमाल करने पर इनामी स्कीमों का ऐलान किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसका मवाजना तो आप मौजूदा दौर के हालात से कर सकते हैं कि किस तरह एक झूठी खबर एक मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जबकि बाद में मालूम होता है कि ये खबर तो झूठी थी। जैसा कि बताया गया कि दज्जाल के फितने में हकीकत से ज़्यादा झूठ और फरेब होगा, और इसको फैलाने का बड़ा ज़रिया मीडिया है। लिहाजा वो हर सहाफ़ी जो ख़ुद को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम समझता है और फितना दज्जाल से महफूज रहना चाहता है, उसको हर हाल में दज्जाली कुव्वतों के झूठ और फरेब के ख़िलाफ़ अपना कलम और अपनी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे सहाफ़ी आलमी बिरादरी के मसाइल पर तो खूब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और दज्जाल के बारे में ज़िक्र नहीं करते। तमाम दुनिया का काफिर मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है और अपने बातिल निज़ाम को अमन व इंसाफ का निज़ाम साबित करना चाहता है। तो क्या मुसलमान सहाफ़ी बिरादरी सिर्फ़ इसलिए अपने दीन और मज़हब का मजाक बर्दाश्त करेगी कि अगर उसने कलम उठाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी? इसका मतलब तो वही है जो दज्जाल आकर कहेगा कि मेरी बात मानो वरना रिस्क बंद कर दूंगा। अगर एक लिखने वाले का कलम हक लिखने की पादाश में तोड़ दिया जाए, बातिल का खौफ उसके कलम की रगों में दौड़ने वाली सियाही को मुंजमद करने लगे, तो ऐसे वक्त में हक लिखने वाले अपने जिगर के लहू को सियाही और उंगलियों को कलम बनाकर अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बयान की हैं, इन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये बातें आपको मौजूदा दौर की अक्कासी करती नज़र आएंगी। जाते जाते अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें।